हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सोशियोलॉजी से, सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। 1500 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, जब संतानों को पिता का नाम विरासत में मिलता है तो परिवार को कहा जाता है? संरक्षक, संयुग्मन, पितृगण, पितृसत्तात्मक। राइट आंसर बताइए। जब संतानों को पिता का नाम विरासत में मिलता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी समाज में गरीबी के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को किस संदर्भ में समझा जा सकता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न असमानता की प्रणाली उन लोगों के हाथों में केंद्रित है जो उत्पादन के साधन के मालिक हैं। मजदूर वर्ग जो केवल अपने श्रम के मालिक हैं, उन्हें खुले बाजार में मजदूरी के लिए बेचना चाहिए। वर्किंग क्लास को उनके काम के लिए मजदूरी के कारण मिलेगा। ऑप्शन में है 1 2 4, 1 2 3, 1 4 3, 2 3 4। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा पूंजीवादी समाज में गरीबी के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को किस संदर्भ में समझा जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न असमानता की प्रणाली उन लोगों के हाथों में केंद्रित है जो उत्पादन के साधन के मालिक हैं। मजदूर वर्ग जो केवल अपने श्रम के मालिक हैं, उन्हें जो है अपने श्रम को मजदूरी के लिए खुले बाजार में बेचना। ऑप्शन इसमें 1 2 3 होगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए आप अंतरपीढ़ीगत संघर्ष का कारण बन सकते हैं? भूमि वितरण प्रणाली, शहरी प्रवास, समय के परिवर्तन के साथ मूल्यों का परिवर्तन, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बताइए। किसके लिए आप अंतरपीढ़ीगत संघर्ष का कारण बन सकते हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समय के परिवर्तन के साथ मूल्यों का परिवर्तन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। जैसे कि प्राचीन समय में विवाह की पद्धति कुछ और थी, आज के समय में विवाह की पद्धति कुछ और हो गई है। अगर जो आज की पद्धति है उसे प्राचीन लोग जो हमारे पूर्वज हैं, अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे और उनके बीच जो है संघर्ष हो जाएगा, संघर्ष का कारण बन जाएगा। तो समय के साथ परिवर्तन के मूल्यों का परिवर्तन। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की एक विशेष शाखा के रूप में समाजशास्त्र को किसने कहा है? एडम स्मिथ, अगस्ट कॉम्ट, प्लेटो, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में समाजशास्त्र को अगस्ट कॉम्ट ने बताया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनली कोहेन निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक हैं? फोक डेविल्स एंड मोरल पैनिक्स, द क्रिएशन ऑफ मोड्स एंड रॉकर्स, फ्रंटियर ऑफ आइडेंटिटी, द ब्रिटिश एंड अदर्स, विजन ऑफ सोशल कंट्रोल, द अर्बन क्वेश्चन, द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज। ऑप्शन में है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 5, 3 4 5। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट, फोक डेविल्स एंड मोरल पैनिक्स, द क्रिएशन ऑफ मोड्स एंड रॉकर्स। ये बुक इनकी जो है 1970 में आई थी। और उसके बाद इनकी बुक है विजन ऑफ सोशल कंट्रोल। विजन ऑफ सोशल कंट्रोल ये बुक अपराध की समस्याओं के ऊपर लिखा गया है। ये बुक इनकी 1985 में आई थी। और
इनकी अगली बुक है द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज। ये बुक इनकी 1973 में आई थी, ये 1970 में, और ये वाली 1985 में, और ये वाली 1973 में। ये 3 बुक है इनकी। तो इसमें राइट आंसर होगा 1, 3, 5। 1, 3, 5 ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से विश्व के कुल जल के प्रतिशत के घटते क्रम में सही क्रम की पहचान करें। वातावरण, नदियों, धारा, भूजल, झील, आइस कप्स और ग्लेशियर। ऑप्शन में है 5, 3, 2, 4, 1, 5, 2, 3, 4, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 1, 2। राइट आंसर बताइए। घटते क्रम में बताना है, कुल जल का प्रतिशत घटते क्रम में बताना। तो सबसे ज़्यादा जल आइस कैप्स और ग्लेशियर में है, ऑप्शन 5। उसके बाद भूजल पर है, ऑप्शन 3। उसके बाद नदियों और धाराओं में है, और उसके बाद जो है झीलों में है, और उसके बाद वातावरण में। इसमें राइट आंसर होगा 5, 3, 2, 4, 1। और अगर यहाँ पर समुद्र दिया होता तो सबसे पहला नाम समुद्र का आता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल समुद्र में है। तो आइस कैप्स और ग्लेशियर में है, उसके बाद जो है भूजल पर है, उसके बाद नदियों और धाराओं में है, उसके बाद झीलों में है, उसके बाद वातावरण में है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने परिवार को ऐसे व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया है जिनके संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वे एक दूसरे के परिजन हैं, इसलिए वह एक दूसरे के परिजन है। जे गुडी, किंग्सले डेविस, मैकावर और पेज मॉर्गन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ये परिभाषा दी है परिवार के संबंध में किंग्सले डेविस ने, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ऐसे व्यक्तियों का परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वे एक दूसरे के परिजन हैं, इसलिए वे एक दूसरे के परिजन हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में 1976 में पहली बार भारत की जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? डॉक्टर के श्रीनिवासन, डॉक्टर कर सिंह, डॉक्टर श्री चंद्रशेखरम, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4 डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। विलंबता और अवसर, डेविएंट व्यवहार का समस्या, सामाजिक असमानता, डेविएंट एंड सोसाइटी। 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा विलंबता और असर, ये क्लोवार्ड और होलिन का है। डेविएंट व्यवहार का समस्या क्लेनार्ड का है। सामाजिक असमानता बेटिल का है। डेविएंट एंड सोसाइटी टेलर का है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट होगा। 1, 2, 3, 4 ये मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पति पत्नी कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रहने वाले के रूप में पहचाने जाते हैं लेकिन पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र नहीं है तो यह कहा जाता है न्यायिक पृथक्करण, तलाक, परित्याग, जीवन साथी का वैवाहिक जीवन समाप्त। जब पति पत्नी कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रहते हैं लेकिन पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है न्यायिक पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारीवादियों का कौन सा ब्रांड इस दृष्टिकोण को स्वीकार करता है कि राज्य
पुरुष वर्चस्व और महिला अधीनता को फिर से बनाने के लिए मनुष्य द्वारा बनाई गई संरचनाओं और संस्थानों की एक प्रणाली है। उदारवादी नारीवादी, कट्टरपंथी नारीवादी, मार्क्सवादी नारीवादी, इको फेमिनिज्म। जिस नारीवादी कथन में यह दिया नारीवादी संबंधित कथन में जहाँ पर स्वीकार किया जाता हो, जहाँ पर कथन में ऐसा लगा कि इसमें स्वीकार किया जा रहा है, तो वहाँ पर उदारवादी नारीवादी होगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का क्षेत्र राजनीतिक निर्णय लेने से प्रभावित नहीं है? शैक्षिक निधि, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक नीतियाँ, कक्षा शिक्षण। इसमें कौन राजनीतिक निर्णय लेने से प्रभावित नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में? तो इसमें ऑप्शन 4 राइट आंसर है, कक्षा शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खुलासा किया कि ग्रामीण समाज में गुटों का मुख्य कारण धन, महिला और भूमि है, जर जोरू और जमीन है? आस्कर लेविस, ड्यूमा, लुई वेट्स, AR देसाई। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आस्कर लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगमों और IT उद्योग के उदय के कारण भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवार उभर रहा है? जुड़वा शहर परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार। तो बहुराष्ट्रीय निगमों और IT उद्योग के कारण एकल परिवार उभर रहा है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी मार्ग का हिस्सा नहीं है? सामाजिक ट्रस्टीशिप, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, रचनात्मक कार्य। राइट आंसर बताइए। तो गांधी जी ने जो है कभी भी सहकारी संघर्ष का सहयोग नहीं किया था, समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण, कार्यात्मक दृष्टिकोण, इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण, सभ्यता संबंधी दृष्टिकोण। 1 4 3 2, 4 1 2 3, 4 3 1 2, 3 1 4 2। राइट आंसर बताइए। एक तरफ दृष्टिकोण है, दूसरी तरफ लेखक है, मैच करना है। राइट आंसर क्या होगा? तो द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण ये है DP मुखर्जी का, कार्यात्मक दृष्टिकोण ये है SC दुबे का, और इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण ये है घुरिये का, और सभ्यता संबंधी दृष्टिकोण NK बोस का है। तो इसमें राइट आंसर होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। द्वंद्वात्मक DP मुखर्जी, कार्यात्मक SC दुबे, इंडोलॉजिकल घुरिये, सभ्यता संबंधी NK बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति द्वारा रिश्तेदारी है हमेशा विशिष्ट, हमेशा निर्णायक, कभी विशिष्ट नहीं, कुछ मामलों में विशिष्ट जबकि अन्य नहीं। राइट आंसर बताइए। प्रकृति द्वारा रिश्तेदारी है, ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है, कुछ मामलों में विशिष्ट जबकि अन्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया के देशों में संचालन की पर्याप्त स्थानांतरण का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर शब्द का इस्तेमाल किसने किया? F. फ्रोबेल, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, एडम स्मिथ। राइट आंसर बताइए। न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर शब्द का इस्तेमाल किसने किया? न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर ये वैश्वीकरण का परिणाम है, और इसका राइट आंसर है F. फ्रोबेल। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस निष्कर्ष पर कौन पहुंचा है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक असमानताएं संचयी असमानताओं से छितरी हुई असमानताओं में बदल गई? MN श्रीनिवास, FG वेली, आंद्रे वेत्ते, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर बताइए। ग्रामीण समाज में सामाजिक असमानताएं संचयी असमानताओं से छितरी हुई असमानताओं में बदल गई हैं।
तो इसमें ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है आंद्रे वित्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक अंतःक्रिया के कार्यात्मक कारकों को महत्व दिया है। ये कारक डॉट डॉट से संबंधित है। समाज की निकटता और समानता से, समाज के उद्देश्य और सामान्य तथ्य से, समाज की आवश्यकताओं और पिछले अनुभव से, समाज की अच्छाई सामान्य कारण और अर्थव्यवस्था से। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 समाज की अच्छाई सामान्य कारण और अर्थव्यवस्था से। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। मध्य भारत में आदिवासी बेल्ट बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया में है। कारण दिए गए, यह ब्राइडल इकोनॉमी में विविधीकरण को इंगित करता है जिससे ब्राइडल कल्चर में बुनियादी बदलाव होते हैं। ए और आर सही है, आर ए का स्पष्टीकरण है। ए और आर सत्य है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। राइट आंसर बताइए। मध्य भारत में आदिवासी बेल्ट बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया में है, यह ऑप्शन सही है। और यह ब्राइडल इकोनॉमी में विविधीकरण को इंगित करता है जिससे ब्राइडल कल्चर में बुनियादी बदलाव होता है, यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस समझौते को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। COP18, COP20, COP21, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर क्या होगा। पेरिस समझौते को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है COP21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण के प्रमुख चालक हैं। सरकारी कार्रवाई, विनिमय दरें, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक जनसांख्यिकी कारण, बाजार अवसरण, प्रतियोगिता, विनिमय दर और लागत लाभ। लागत लाभ, सरकारी कार्रवाई, आर्थिक चक्र और प्रतियोगिता, बाजार, लागत, प्रतियोगिता और सरकारी नीतियाँ। राइट आंसर बताइए। कौन से वैश्वीकरण के प्रमुख चालक हैं। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है बाजार अवसरण, प्रतियोगिता, विनिमय दर और लागत लाभ। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि वैश्वीकरण आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों में शामिल है। वालरस्टीन, वाटर्स, गिडिंग्स, रॉबर्टसन। वैश्वीकरण आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों में शामिल है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है वाटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के दशकों में दुनिया के कुल CO2 उत्सर्जन में भारत का योगदान के रूप में रुका हुआ है, बहुत अधिक वृद्धि, काफ़ी हद तक घट गया, औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्रों में वृद्धि करते हुए कृषि संबंधित क्षेत्रों में गिरावट। हाल के दशकों में दुनिया के कुल CO2 उत्सर्जन भारत का कौन सा योगदान है। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बहुत अधिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। भारत में कम बाल लिंगानुपात मुख्य रूप से कन्या भ्रूण हत्या के कारण है और कारण दिए गए, भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण पुत्रों की पसंद काफ़ी मजबूत है। ए और आर दोनों सत्य है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। कथन और कारण दोनों सत्य है। भारत में कम बाल लिंगानुपात मुख्य रूप से कन्या भ्रूण हत्या के कारण है, सही है। और भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण पुत्रों की पसंद
काफ़ी मजबूत है। दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न देशों के बीच विकास के स्तर को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित है? रेमंड फर्थ, महमूद उल हक, श्रीनिवास AR देसाई। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा महमूद उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक जारी किया था। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है, 1990 में। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर जनसंख्या संरचना के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित सेट में से एक का चयन कीजिए। स्थिर जनसंख्या संरचना के बारे में पूछ रहा है। लगातार जन्म और मृत्यु दर, जन्म दर में वृद्धि और लगातार मृत्यु दर, जन्म दर में कमी और मृत्यु दर में वृद्धि, लगातार जन्म दर और घटती मृत्यु दर। स्थिर ऐसी कौन सी अवस्था होगी कि जन्म दर जो है, जनसंख्या जो है वो स्थिर रहेगी? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लगातार जन्म और मृत्यु दर। जब दोनों जन्म और मृत्यु दर दोनों लगातार एक ही माप में चलती रहेंगी, एक ही स्थिति उनकी रहेगी, एक ही स्थिति बनी रहेगी, तो जो है स्थिर जनसंख्या रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धार्मिक विश्वास प्रणालियों एक दूसरे के विरोध में आते हैं तो इसका परिणाम यह होता है: भौतिकवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन, विवाह प्रणालियों में परिवर्तन, हिंसक धार्मिक विस्फोट, व्यापार प्रणालियों में परिवर्तन। राइट आंसर बताइए। जब धार्मिक विश्वास प्रणालियों में जब धार्मिक विश्वास प्रणाली एक दूसरे के विरोध में आते हैं, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विवाह प्रणालियों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकारवाद का मानना है कि सामाजिक संस्थाएं निम्नलिखित के प्रत्युत्तर में उत्पन्न होती हैं: लोगों के बीच संघर्ष, भेदभाव, समाज की ज़रूरत है, समाज में असमानता। राइट आंसर क्या होगा? प्रकारवाद के अनुसार सामाजिक संस्था सामाजिक मानदंडों, विश्वासों, रीति रिवाजों, मूल्यों और भूमिका संबंधों का एक जटिल समूह है जो समाज की ज़रूरतों के जवाब में उत्पन्न होती हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा समाज की ज़रूरत है, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।